सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। सो होप्स कि आप लोग काफी बढ़िया एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नोटपैड का पूरा शॉर्टकट। सो ए टू जेड शॉर्टकट, इसमें अल्टर से एंड जितने भी शॉर्टकट्स हैं पूरे के पूरे नोटपैड का शॉर्टकट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी विथ प्रैक्टिकल के साथ। सो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। इससे पहले गाइस मैंने तीन वीडियो नोटपैड का बना दिया, जिसमें मैंने नोटपैड को ए टू जेड तरीके से बताया है और वहाँ पे हमारा जो नोटपैड है पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए एंड इसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आप लोगों को पूरा 100% समझ में आएगा एंड वहां से आप मेरी वीडियोस को वॉच कर सकोगे। तो दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, जो शॉर्टकट मैं आपको गाइस दे दूंगा ना, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं पूरे यूट्यूब पे अभी तक इस शॉर्टकट को किसी ने नहीं दिया हुआ, क्योंकि गाइस इसमें कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिसको मैंने खुद खोजा है एंड खुद इसको बनाया और खुद आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड वहां पे सारा कुछ आप लोगों को बताते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपना जो हमारा नोटपैड का पूरा शॉर्टकट है उसको दिखाते हैं एंड इसके बाद हम इसका यूज़ करके दिखाएंगे कि किस शॉर्टकट से क्या हो रहा है। तो चलिए इस पर हम टच करते हैं नोटपैड वाले पे एंड यहाँ पे गाइस मेरा शॉर्टकट्स आ चुका है। सो एक तरफ मैं अपना शॉर्टकट रखूँगा एंड दूसरी तरफ दोस्तों हमारा रहेगा दूसरा विंडो रहेगा नोटपैड का। तो यहाँ पर आप लोग शॉर्टकट देख सकते हो, ये हमारा पूरा का पूरा PDF है, ये गाइस हमारी कंप्यूटर कोचिंग का है। सो गाइस इसको मैंने खुद बनाया और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। द विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है, वाटर मार्क भी लगा है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। तो इसके लिए आप लोग यार वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना भाई, क्योंकि PDF आप लोग को फ्री में दे रहे हैं। आपको कैसे मिलेगा, आप लोग आइए हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हुई है। ठीक है, जितने भी हमारे भाई लोग हैं वो लोग आएंगे हमारे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप लोग को गाइस ये मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा PDF एकदम बिल्कुल फ्री में, जो कि मैंने लेटेस्ट में अपलोड किया है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जाके फटाक से डाउनलोड कर सकते हो एंड इसको आपको डाउनलोड करने के बाद इसको रखना नहीं है, इसको प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी मतलब नहीं होगा गाइस इसका यूज़ करने का। ठीक है, तो चलो सिंपली से हम सबसे पहले क्या करते हैं, नोटपैड ओपन करेंगे, क्योंकि एक तरफ हमारा शॉर्टकट ओपन है दूसरी तरफ नोटपैड रहेगा, तभी गाइस हम इसका यूज़ करके आप लोगों को दिखा पाएंगे सही से। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे विंडो के साथ आर बटन को पुश एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा नोटपैड लिखा हुआ है, तो हम बस डायरेक्टली ओके पे टच करेंगे तो हमारा नोटपैड आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे, एक तरफ हमारा जो विंडो रहेगा नोटपैड का और दूसरी तरफ और हमारा कुछ ये वाला विंडो रहेगा। तो आप लोग देख सकते हो हमारा दोनों विंडो आ चुका है। अब चलिए इन शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। पहला आपका फाइल मेन्यू को हाईलाइट करने के लिए जो आपका अल्टर प्लस F है। ठीक है, तो आप कीबोर्ड में अल्टर और F का यूज़ करिए, अल्टर F। देखिए फाइल मेन्यू ओपन हुआ, सबसे क्लिक करेंगे अल्टर और F, जो फाइल वाला ऑप्शन है ये तो ओपन हो गया ना। आप जैसे माउस से जाओगे तो ओपन होता था, अब अगर डायरेक्ट करोगे बाहर क्लिक करके अल्टर उसके बाद F, देखो ओपन हो गया। तो ये कंफर्म हो गया कि गाइस आपका जो फाइल मेन्यू है वो कैसे ओपन होगा, अल्टर और F से ओपन होगा। ठीक है, ये हमारा दोस्तों पहला शॉर्टकट हो गया फाइल मेन्यू को ओपन करने का। एंड इसके बाद फाइल मेन्यू के हम लोग अंदर जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, न्यू विंडो, ओपन, सेव एज। क्या न्यू को ओपन करने का केवल एक ही तरीका है? मैं गाइस कहूँगा गलत। यहाँ पर मैंने चार तरीका लिखा है, चार तरीके से न्यू को ओपन कर सकते हो। ठीक है, बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा जो आपका नोटपैड है वो पुराना वाला होना चाहिए। अगर आपका न्यू वाला नोटपैड होगा तो कुछ शॉर्टकट्स नहीं काम करेंगे। ठीक है, कुछ शॉर्टकट्स पुराने वाले में ही केवल काम करेंगे, तो जो काम करेंगे ठीक है, जो नहीं काम करेंगे आप लोग समझिएगा कि वो ओल्ड वाले में ही काम करेंगे। ठीक है, काफ़ी लोग का कंप्यूटर पुराना होगा तो उसमें 100% वर्क कर जाएगा। तो गाइस अब चलिए हम अपने फाइल मेन्यू को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू पे जब क्लिक करते हैं तो न्यू का पहला हमारा शॉर्टकट है Ctrl+N। तो इसका कैसे यूज करेंगे, न्यू का मतलब होता है एक नया पेज लेना। ठीक है, तो नया पेज हम कैसे लेंगे, पहले तो हम कुछ लिखेंगे, कुछ टाइप कर दिया हमने कीबोर्ड से। ठीक है, टाइप करने के बाद अब हमें चाहिए एक नया पेज। नया पेज लेने के लिए पहला शॉर्टकट मैंने यहाँ पर लिखवा रखा है, Ctrl+N को प्रेस करेंगे तो आपका न्यू बटन काम करेगा। तो चलिए हम Ctrl और N को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह का विंडो आएगा, पॉपअप विंडो। यहाँ पर लिखा रहेगा डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटेड, मतलब कह रहा है कि आप श्योर है कि इसको चेंज ही कर दोगे। ठीक है, मैं करूँगा डोंट सेव करता हूँ और मैं ओके पे टच करता हूँ, डोंट सेव कर दिया और यहाँ पर हमारा न्यू पेज आ चुका है। तो पहला जो हमारा शॉर्टकट है वो बिल्कुल 100% काम कर चुका है। इसके लिए फटाफट यार वीडियो को लाइक तो हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद गाइस ये आप लोग शॉर्टकट लिख के लाए हैं। ठीक है, ये अगर आप अपने पुराने कंप्यूटर में यूज़ करेंगे जो 2007 का होगा, ठीक है, आप लोग जिसमें Windows 7 यूज़ कर रहे होंगे, सो उसमें यूज़ करेगा तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है और एक शॉर्टकट काम करेगा, तो इसमें तो भाई आपको और भी ज़्यादा तगड़ा आने वाला है। ठीक है, मज़ा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा शॉर्टकट। हमारा दूसरा शॉर्टकट है Alt+Fn। यहाँ पर देख सकते हो लिखा है ना Alt+Fn।
तो अब हम यहाँ पर कीबोर्ड से पुश करेंगे अल्टर FN। हमने क्लिक किया, हमारा न्यू पेज आ गया। आपको पता नहीं चला, चलिए हम कुछ लिख देते हैं। अब लेते हैं अल्टर, फिर हम क्लिक करते हैं F फिर N। देखिए फिर वही सेम ऑप्शन आया। ये कह रहा है अगर इंपॉर्टेंट फाइल हो तो सेव कर लो, वरना नहीं मिलेगा आपको दोबारा। मेरा कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डोंट सेव करता हूँ, हमारा न्यू पेज आ गया। तो गाइस ये हमारा दूसरा शॉर्टकट हो गया। अब जो हमारा तीसरा शॉर्टकट होने वाला है वो होने वाला है F10 फिर उसके बाद FN। देखिए गाइस अल्टर जो होता है, जब कभी कभी अल्टर आपका बटन ख़राब रहे तो पुराने वाले जितने भी आपके कंप्यूटर्स थे जो विंडोज 7 के थे, ठीक है, तो उनमें अल्टर की जगह F10 काम करता था। बट गाइस ये हमारा विंडो 10 है, इसमें हमारा F10 काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप लोग अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 हो सो उसमें ये वर्क रहेगा 100%। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका F10 वर्क करेगा और ये तीसरा शॉर्टकट ये भी काम करेगा। तो मेरे में तो गाइस काम नहीं कर रहा, बट मैंने आपको बता दिया, इसको यूज़ ज़रूर कर लेना। और आपको यहाँ पर चौथा है माउस से, माउस को आपको यूज़ करना है, यहाँ पर आना है और डायरेक्ट आप यहाँ से न्यू ले सकते हो। सो सिंपल है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। बट हाँ कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा भाई, बस वीडियो को लाइक करते चलिए और बस सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब कुछ आपको A to Z नया कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। अब हम आते हैं ओपन। ओपन का हमारा कितना तरीका है? ओपन का सेम हमारा 4 तरीका इसका भी है। इसको कैसे ओपन करते हैं चलिए देख लेते हैं। ओपन का मतलब होता है कि कोई भी सेव हुई फाइल को ओपन करना, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल O। कंट्रोल और O हमने प्रेस किया तो हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम कोई भी फाइल को ले सकते हैं, देखते हैं हमें क्या ओपन करना है। कुछ भी ओपन कर सकते हो आप, ठीक है। देख लो कि फ़ाइल आपने कहाँ रखा है। डेस्कटॉप पे देख लेते हैं हमारा कोई फ़ाइल है, कोई फ़ाइल नहीं है। तो गाइस अभी शायद मैंने कोई भी फाइल नहीं रखा है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं इसको ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन देख लेता हूँ, अगर कोई फाइल अगर मिल जाता है तो ठीक है। सो गाइस अभी कोई फाइल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइल सेव कर लेते हैं। बिकॉज मेरे पास कोई फाइल नहीं है तो मैं ओपन करके दिखाऊँ कैसे आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ एंड मैं इसको पहले सेव करता हूँ, अभी बताऊँगा कैसे मैंने सेव किया, ठीक है। एंड यहाँ से मैं न्यू पेज ले लेता हूँ। तो अब चलिए हम ओपन का यूज़ करते हैं। अब हम आएंगे फाइल पे, यहाँ पर लिखा है ओपन, ठीक है। पहला शॉर्टकट हमारा है कंट्रोल O है, तो हम पहले कंट्रोल के साथ O को प्रेस करेंगे। एंड इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर पहले से फाइल सेव करके रखा है, अभी मैंने सेव किया ना। अब मैं इस पर टच करूँगा और ओपन पे क्लिक कर दूँगा। देखो जो पहले से फाइल सेव रहेगा उसको ओपन करने के लिए ओपन का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका और दूसरा जो शॉर्टकट है ये है अल्टर FO, ठीक है, अल्टर FO। चलिए यहाँ से हम फिर एक नया पेज लेते हैं एंड उस पर यूज़ करेंगे दूसरा सॉफ्टवेयर इसका, अल्टर F फिर O। देखिए फिर से हमारा वही चीज़ ओपन हो गया जो ओपन हो रहा था, ठीक है। तो ये गाइस आपका ओपन का शॉर्टकट्स हो गया। अब यहाँ से आएंगे फिर हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने का 2 तरीका हो गया, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा शॉर्टकट है ओपन करने का वो है F10 FO। मैंने बोला ना कि F10 मेरे में काम नहीं कर रहा है, आप लोग में काम करेगा, उसको यूज़ जरूर से ज़रूर करना। और आपका चौथा है यहाँ पर माउस से, यहाँ पर फाइल पे जाओ और माउस पे डायरेक्ट टच कर दो, यहाँ पर है ओपन, टच कर दो। एंड इसके बाद गाइस अभी मेरे न्यू वाला कंप्यूटर में यहाँ पर एक न्यू विंडो के नाम से ऑप्शन आया है। आप लोग के पुराने वाले में ये सब नहीं होगा। तो न्यू विंडो का सेम दोस्तों आप लोग शॉर्टकट बना भी सकते हो। बनाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एकदम प्यार से एकदम प्रोसेस से एकदम बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान समझिएगा। आप लोग कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकोगे, 100% बना सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। न्यू विंडो का हमारा जो शॉर्टकट है यहाँ पर दिया है ऑलरेडी कंट्रोल शिफ्ट N, ठीक है। जितना भी शॉर्टकट होता है सबके सामने पहले दिया रहता है, तो आप लोग देख लिया करिए कि ये इसका शॉर्टकट है, ये किसका शॉर्टकट है, ये किसका शॉर्टकट है। सबके सामने सबका शॉर्टकट दिया रहता है, ठीक है। कुछ शॉर्टकट मैंने यहाँ से उठाए हैं, कुछ शॉर्टकट मैंने यहाँ से उठाए, मतलब हर एक के सामने हर एक का शॉर्टकट दिया रहता है पहले से ऑलरेडी। बट कुछ शॉर्टकट्स नहीं दिए रहते हैं, तो उसको खुद से बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए न्यू विंडो का शॉर्टकट बना के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यू विंडो ओपन करने के लिए क्या करते हैं, माउस जो कीबोर्ड से मेनली काम कि हम अपने मेन्यू को हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहले हम अल्टर क्लिक करेंगे, फिर मेन्यू हाईलाइट करेंगे कौन सा, फाइल वाला F, उसके बाद हमारा क्या है W, अल्टर FW। देखिए हमारा न्यू विंडो आ चुका है, ये है हमारा इसका शॉर्टकट, ठीक है। इसको लिखना है तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने नहीं कवर किया है तो गाइस इसके लिए थोड़ा सॉरी, आप लोग एडजस्ट करना। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सेव का। हमारा ओपन हो चुका है पूरा, अब हम सेव का सभी यूज़ करेंगे शॉर्टकट्स। सबसे पहला हमारा शॉर्टकट है यहाँ पर सेव का कंट्रोल S, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कंट्रोल S का हम यूज़ करते हैं। अपने फाइल पे कुछ लिख लिया है हमने पहले से, और कंट्रोल S जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग अपना नाम टाइप करेंगे जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं द विजन,
ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा THE द विजन VISION द विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो मैंने द विजन लिख के सेव पे क्लिक कर दिया। एंड गाइस यहाँ पर देखो अनटाइटल्ड की जगह मेरा नाम लिख के आ चुका है, अर्थात ये सेव हो चुका है। ये है पहला शॉर्टकट। दूसरा है आपका क्या, अल्टर FS। तो अल्टर FS देख लेते हैं, हम क्लिक करते हैं अल्टर, फिर यहाँ पर F पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए S के नीचे एरो है तो S पे टच कर देंगे तो हमारा अल्टर FS, ये भी हमारा दूसरा कीबोर्ड काम कर चुका है, यानी कि 100% एकदम सही है। तो उसके बाद यहाँ पर है F10 FS। तो गाइस F10 मेरे इस वाले में नहीं काम कर रहा है, तो आप में काम करेगा तो यूज़ कर लेना। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा है अल्टर F4। फिर अल्टर और F4 पे हम जैसे प्रेस करते हैं तो गाइस जो हमारा पूरा का पूरा नोटपैड है वो क्लोज हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर विंडो R पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर नोटपैड को फिर से दोबारा ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं एंड अब हम अल्टर और F4 को प्रेस करते हैं। ठीक है, अब हम जैसे अल्टर और F4 को प्रेस करेंगे तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएगा। ठीक, कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर लिखा है सेव और डोंट सेव। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखवाया, अल्टर F4 जैसे करोगे तो यहाँ पर सेव या डोंट सेव का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर मैंने लिखवाया अल्टर F4 करने से आप सेव पर जैसे टच करोगे तो यहाँ पर आप फाइल को सेव कर सकते हो। ठीक है, ये भी शॉर्टकट यानी कि काम किया कि नहीं किया। ठीक है, उस बार क्यों खत्म हो गया था, क्योंकि हमने पेज पे कुछ मैटर नहीं लिखा था। अल्टर F4 कर देंगे तो हमारा पेज क्लोज हो गया था। इस बार हमने मैटर लिखा एंड इसके बाद मैं इसको कर रहा था क्लोज, तो वो कह रहा है कि आपका इंपॉर्टेंट हो तो सेव कर लो वरना दोबारा नहीं मिलने वाला। ठीक है, मैंने कहा हाँ भैया इंपॉर्टेंट है, सेव कर लेते हैं, तो सेव कर लिया हमने। इसके बाद यहाँ पर है कंट्रोल N से न्यू पेज होता है, बट कंट्रोल N से सेव भी होगा। देखो कैसे होगा, कंट्रोल N को प्रेस किया, अब देखो फिर से वही चीज़ आ रहा है जो अभी आपके अल्टर F4 पे आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे कह रहा न्यू पेज तो आ जाएगा, बट न्यू पेज लेने से पहले जो आपका पुराना पेज है इसको सेव करना चाहते हो तो सेव कर लो, बट मुझे करना है तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आके हम सेव भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मुझे सेव नहीं करना। बस आपको यूज़ करके दिखा रहा था कि ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा, कि फालतू का शॉर्टकट लिखा गया केवल, बट काम कर रहा है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब फाइनली जो हमारा है ये क्लोज हो चुका है। अब इसके बाद गाइस हमारा सेव हो चुका है। सेव के हमारे जितने भी चारों शॉर्टकट्स थे वो हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं सेव एज। सेव एज बेसिकली क्या होता है, सेव एज गाइस वो होता है कि जो हमारा नाम पहले से सेव रहता है उसका नाम चेंज करके आप दूसरे नाम पे कन्वर्ट कर सकते हो। ये होता है सेव एज। मतलब कि समझो पहले फोल्डर हो, आपका फोल्डर हो, आपने सब कुछ लिखा हो, मतलब सारा कुछ आपने उस फोल्डर में किया हो, बस उसका क्रेडिट लेने के लिए मैं वहाँ पे अपना नाम डाल दूंगा। बस बात खत्म हो गया, पूरा मेहनत आपने किया, सब कुछ आपका हमारा हो गया। वो कैसे, चले दिखाते हैं। सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर जो हमने सेव किया था उसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फाइल को यहाँ पर ओपन कर लिया। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैटर लिखा है। ठीक है, अब हम सेव एज का यूज़ करेंगे। सेव एज का यूज़ तभी करेंगे जो फाइल सेव रहेगा उसी में यूज़ होगा, डायरेक्ट आप लोग नहीं करिएगा। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे तो कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। सेव एज का यूज़ यही होता है कि जो फाइल पहले से सेव रहता है उसका नाम चेंज करके दूसरे नाम में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आ गया, नाम हमारा पहले सेव है, सब कुछ सेव है। अब हम इसका शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखा है अल्टर FA। चलिए अल्टर F और A, सेव एज ओपन हुआ। यहाँ पर देखिए जिसका नाम लिखा था यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि मेरा नाम शो हो रहा है। अब मैं अपने हटा के अब यहाँ पे लिखता हूँ सनी, SHANI। ठीक, यहाँ पर मैंने दूसरे का नाम लिख दिया। एंड इसके बाद क्या करूँगा, सेव पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे सेव पे क्लिक करूँगा यहाँ पर देखो ये सब चेंजेस नहीं हुआ, बट जो नाम है चेंजेस हो चुका है। मतलब डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा रहेगा वो चेंज नहीं होगा, जो नाम है केवल वो वर्ड चेंज होगा। ये है गाइस हमारा सेव एज। अब सेव एज का हमारा देखिए दूसरा शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट S। ठीक है, इसका दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट S। प्रेस करिए, देखिए फिर वही ऑप्शन ओपन हुआ। अब यहाँ पे सनी की जगह आप दूसरा नाम देना चाहते हो दूसरा दे दो। चलो रोहन, ROHAN, रोहन करके इंटर पे क्लिक किया, हमारा सेव हो गया। अब देखो यहाँ पर रोहन हो गया। ठीक है, हमने 2 बार यूज़ कर लिया। उसके बाद हमारा गाइस F10 मैंने बताया, F10 वाले जितने शॉर्टकट हैं मेरे में नहीं काम कर रहा है, आप लोग अपने में यूज़ कर लेना। ठीक है, F10 मैं छोड़ दूंगा, जितने भी आएंगे मैं आपको बता दूंगा कि F10 में नहीं बता रहा हूँ, बस आप लोग F10 का यूज़ कर लेना। बट ये शॉर्टकट एकदम रियल है और 100% जेन्युइन है। विंडोज 7 में यूज़ करेंगे तो काम करेगा। फिर यहाँ पर है माउस का यूज़। आप लोग माउस से डायरेक्ट यूज़ करके यहाँ पर आओगे एंड यहाँ पर लिखा है सेव एज एंड इस पर टिक कर दो, खुल गया। सिंपल, यहाँ पे जो नाम चेंज करना चेंज करो, सेव पे कट कर दो, उसके बाद काम आपका हो जाएगा। एंड ये हो चुका है। अब उसके बाद गाइस यहाँ पर आपका है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है, पेज की सेटिंग करना। पेज सेटअप जो होता है ये पेज की हम जो हमारा पेज नहीं होता है इसकी पेज की हम सेटिंग करते हैं। पेज मतलब पेज, सेटअप मतलब सेटिंग करना। ठीक है, तो अब देखो पेज की सेटिंग कैसे करेंगे। जब हमें कोई चीज़ प्रिंट करना रहता है तो हम पहले पेज की सेटिंग करते हैं। ठीक है, पेज की सेटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शॉर्टकट दिया है अल्टर FU। चलो दबाते हैं अल्टर फिर F एंड U। तो देखिए हमारा पेज सेटअप खुल चुका है।
कुछ इस तरह का विंडो हमारा खुल कर आएगा। एंड यहाँ पर क्या होता है, पेज सेटअप में थोड़ा बहुत आपको समझा देते हैं। तो पेज सेटअप में क्या होता है, नॉर्मली हम पेज की यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं इस शॉर्टकट्स का यूज़ करके, ठीक है। बस भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन शॉर्टकट का यूज़ कर रहे हैं और ये चीज़ आ रहा है, बट इनको डिटेल में आपको सीखना है। तो गाइस मैंने पूरा 3 चैप्टर बना दिया है, ठीक है, आप उसको देखिएगा, बिकॉज मैं शॉर्टकट को यूज़ करके दिखाऊंगा। अगर शॉर्टकट नहीं दिखाऊंगा, आपको ऑप्शंस के बारे में बताने लगूंगा, तो भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा और वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि आप लोग देख ही नहीं पाओगे। बट मैं कहता हूँ गाइस, अगर आपको एक ही वीडियो में मास्टर बनना है, ठीक है, एक ही वीडियो में, तो यार इस वीडियो को अगर आप लोगों ने नोटपैड को पूरा देख लिया तो भाई मैं कहता हूँ आपको कोई भी दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इतना शॉर्टकट्स है गाइस ना, बस आप एक बार शॉर्टकट्स याद कर लो भाई, सब पूरा का पूरा काम एकदम आसानी से कर सकते हो, ठीक है, विदाउट कीबोर्ड के, सॉरी मतलब विदाउट माउस के। अब यहाँ से इसको हम कट करते हैं। फिर हमारा दूसरा शॉर्टकट यहाँ पर है F10। F10 वाला मेरे में नहीं काम कर रहा है। फिर यहाँ पर माउस से यहाँ पर जाएंगे फाइल पे एंड माउस पे हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे, पेज सेटअप हमारा ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। फिर हमारा है प्रिंट। प्रिंट मतलब होता है छापना। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं प्रिंट का क्या क्या शॉर्टकट है। पहला शॉर्टकट है Ctrl+P, ठीक है। चलिए Ctrl और P का यूज़ करते हैं तो हमारा प्रिंट वाला टैब ओपन हो गया। यहाँ से हम कुछ भी छाप सकते हैं, ठीक है, ये पहला शॉर्टकट हो गया। एंड दूसरा क्या है, Alt+F/E। चलिए Alt+F और E, Alt+F/P, तो हमारा प्रिंट का फिर से ओपन हो चुका है। और यहाँ पर तीसरा है हमारा गाइस फिर वही, ठीक है, F10 वाला। तो F10 वाला गाइस नहीं काम कर रहा है, मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पर है माउस से, तो फाइल पे जाएंगे डायरेक्ट एंड माउस से क्लिक करेंगे, हमारा प्रिंट ओपन हो गया, 3 हुआ। फिर यहाँ पर है एप्लीकेशन बटन +P। आपको अपने कीबोर्ड में ध्यान देना होगा, आपके कीबोर्ड में जो दूसरा वाला राइट साइड वाला कंट्रोल होगा उसके बगल में एक बटन होगा एप्लीकेशन बटन, ठीक है। आप उस पर एक बार टच करो। जैसे टच करोगे एंड इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, P को प्रेस करना होगा, ठीक है, P देखो एप्लीकेशन बटन एंड इसके बाद P। बट गाइस जो इसमें है नहीं दे रहा है, ठीक है। मैटर को हम सिलेक्ट करके देखते हैं एक बार कि इसमें दोबारा मत दे रहा। फिर यहाँ पर दाबते हैं एप्लीकेशन बटन एंड P, बट गाइस यहाँ पर नहीं दे रहा है, ठीक है। ये पुराने वाले में वर्क करेगा। सो गाइस ये पुराना शॉर्टकट है, इसलिए मैं गाइस आपको पुराना और नया दोनों बता रहा हूँ, बट नए में इसको हटा दिया गया है, बट पुराने वाले में है, ठीक है। ये भी इसमें नहीं काम कर रहा अभी फिलहाल। उसके बाद यहाँ पर है Ctrl+Shift+F10P। अब देखते हैं ये काम करेगा, शायद नहीं काम करे। Ctrl+Shift+F10 एंड P नहीं काम कर रहा गाइस, ठीक है, ये भी काम नहीं कर रहा है, ये आपके पुराने में ही काम करेगा। एंड इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पर आएंगे नीचे। फिर हमारा है एग्जिट। एग्जिट मतलब क्लोज। एग्जिट को क्लोज करने का 4 से 5 तरीका है, ठीक है, 5 तरीका यहाँ पर है, जिसमें से एक तरीका मेरे में नहीं काम करेगा, बाकी ये चारों तरीके काम करेंगे, वो आपको दिखाते हैं। पहला है Alt+F4। अब अल्टर के साथ F4 प्रेस किए, पूरा पूरा मैटर क्लोज हो गया। फिर हम विंडो R करेंगे और फिर से ओपन करेंगे। दूसरा क्या है हमारा Alt+F(X)। तो चलो दबते हैं अल्टर, फिर यहाँ पर F, यहाँ पर X, पूरा मैटर क्लोज हो गया। फिर हमारा क्या है यहाँ पर F10 F(X)। चलिए फिर से हम ओपन करते हैं F10, लेकिन गाइस F10 तो मेरे में काम ही नहीं कर रहा, मैंने आपको जैसा बताया। तो F10 वाला हमारे में नहीं काम कर रहा, पता नहीं क्यों गाइस, मुझे खुद ने कन्फर्म है कि क्यों नहीं काम कर रहा, बट मुझे जहाँ तक लगता है Windows 7 में काम कर रहा था मेरे दूसरे वाले कंप्यूटर में, बट इसमें नहीं काम कर रहा है। फिर यहाँ पर है माउस से हम जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे फाइल पे एंड माउस से हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो वो कट जाएगा, बट मुझे अभी नहीं कट करना, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या एक और ऑप्शन है आपका, यहाँ पर है अल्टर स्पेस, फिर C पे क्लिक करोगे तो क्लोज जाएगा। हुआ, ये मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, विंडो R से ओपन करेंगे, इंटर करेंगे, फिर हमारा खुल गया। अब हमारा है माउस क्लिक। माउस क्लिक क्या होगा, माउस का राइट क्लिक होगा, आप इस पर क्लिक करो, ठीक है, माउस से यहाँ पर जाओ एंड एग्जिट पे क्लिक करो, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों का जो मेनली हमारा शॉर्टकट सेम है। एक अभी मैंने आपको जो बता दिया स्पेशल वाला अलग से, उसको लिख लीजिएगा अल्टर स्पेस C, ठीक है। इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, इसके जगह पे 5 नंबर की जगह पे अल्टर स्पेस C याद कर लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। कुछ कुछ अलग से जो भी शॉर्टकट्स मुझे याद आते हैं तो मैं बताता रहता हूँ। एंड इसके बाद हमारा है एडिटिंग। हमारा फाइल मेन्यू हो चुका है पूरा ख़त्म, यहाँ तक हमने पूरा बता दिया किन किन शॉर्टकट का क्या क्या यूज़ है। एक ही ऑप्शन को 3-3 4-4 तरीके से आप ओपन कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बेसिकली यूज़ करने वाले हैं एडिट मेन्यू का। एंड एडिट मेन्यू को यूज़ करना, यहाँ पर देख लो काफ़ी सारी, जब भाई इसमें भी इतने सारे ऑप्शंस हैं तो भाई इनमें भी शॉर्टकट होना तो तय है भाई, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट होने वाले हैं। तो चलो इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा अंडू है, तो अंडू का हमारा जो पहला शॉर्टकट है Ctrl+Z। देखिए अंडू का बेसिकली हम यहाँ पर कुछ करते हैं,
एंड यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया एंड डिलीट किया। अब करते हैं कंट्रोल जेड, देखिए हमारा वापस आ गया, मैटर वापस आया, मतलब अंडू का मतलब है मैटर वापस लाना। उसके बाद हम यहाँ से हटाएंगे, फिर हमारा मैटर हमने डिलीट कर दिया, फिर यहाँ पर लिखा है अल्टर EU, अल्टर EU, देखिए वापस आ गया फिर से मैटर, दूसरा हमारा काम कर गया। F10 वाला नहीं काम करेगा, फिर यहाँ से मैटर को डिलीट करते हैं। अब हम चौथा नंबर वाला यूज़ करते हैं, चौथा नंबर वाला है एप्लीकेशन प्लस U। तो चलिए एप्लीकेशन बटन दबाते हैं एंड उसके बाद U, यहाँ पर एप्लीकेशन बटन दबाया फिर U, देखिए ये काम कर गया। ठीक है, ये गाइस नहीं हटाया गया है, मैंने सोचा इसको भी हटा दिया गया है क्या, बट ये नहीं हटाया गया, तो चलो ये हो गया, इसको हटाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला है कंट्रोल शिफ्ट F10U, ये गाइस नहीं काम करेगा बिकॉज मेरा कंप्यूटर आप लोगों को पता है कि काफ़ी हाई लेवल वाला है, विंडो 10 में नहीं काम कर रहा है, विंडो 7 में काम कर रहा है। तो बस ये सिस्टम का फ़र्क है। दोस्तों मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा वरना आप लोग को बोर लगेगा कि आप बार बार बता रहे हो, मुझे पता हो चुका है। बट हाँ, अब से जो भी होगा F10 वाला मैं इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, किस लिए छोड़ूंगा वो तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, मैं किस लिए छोड़ रहा हूँ इसको। एंड इसके बाद हम आते हैं कट। कट बेसिकली क्या होता है, मैटर को कट करना। ठीक है, कट करने का आपको 3 से 4 तरीका मिल जाएगा। 4 के यहाँ पर 6 तरीका लिखा है, 6 में से कम 3 से 4 तरीका ज़्यादातर वर्क करेगा। पहला होगा कंट्रोल X, जो नॉर्मली सब कोई यूज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ भी लिख देते हैं, सिलेक्ट करते हैं मैटर को, कंट्रोल X का यूज़ करते हैं, मैटर हमारा कट हो गया। ये पहला मेनली हमारा तरीका है। हमारा दूसरा यहाँ पर क्या है, अल्टर ET, यहाँ पर वो अल्टर E और T, कट हो गया। चलो कंट्रोल Z से वापस लाते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, माउस यूज़ करेंगे, यहाँ पर आएंगे हम एंड माउस का यूज़ करके यहाँ पर डायरेक्ट कट पे क्लिक कर देंगे, कट गया। 3 तरीका हो गया। चौथा क्या है, एप्लीकेशन T, एप्लीकेशन बटन है कीबोर्ड में, उस पर टच करिए, उसके बाद T को प्रेस करिए, कट गया भाई, ये भी काम कर गया। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल Z से वापस लाएंगे। लास्ट वाला गाइस नहीं काम करेगा बिकॉज इसमें F10 इंक्लूड है। ठीक है, इसको आप खुद यूज़ कर लेना, PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जाकर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड तुरंत वहाँ से PDF डाउनलोड कर लो। ठीक है, एकदम बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी पासवर्ड नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, इजीली यूज कर सकते हो। क्योंकि यार आप लोग मेरे चैनल को फॉलो किए हो तो यार मेरे को जो भी मेरे से होगा, मैं जितना होगा मेहनत, तो मेरे से जितना भी होगा मेहनत करूंगा और आप लोगों को फ्री में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बस हाँ, आप लोग यार सपोर्ट बस यही करना है कि बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बस इतना आप लोग कर दो यार। क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, बट हाँ एक मोटिवेशन मिलता है, फैन बेस बनता है, तो वो अच्छा लगता है। ठीक है, अब हमारा गाइस यहाँ पर कॉपी करने का गाइस आप लोग देख सकते हो कितने तरीके हैं, 6 तरीके लिखे हैं, जिसमें से 5 तरीके 100% वर्क ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है हमारा कॉपी। तो चलिए यहाँ पर कॉपी क्या है, शॉर्टकट कंट्रोल के साथ C। तो हमने किसी मैटर को सिलेक्ट किया और कंट्रोल C किया, वो मैटर हमारा कॉपी हो चुका है। ठीक है, बट आपको पता नहीं चल रहा है, उसको देखना है तो कंट्रोल V करेंगे तो दिख गया कि मैटर कॉपी हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह हमारा है अल्टर EC। कॉपी करने के लिए मैटर को सिलेक्ट करिए, इस वाले मैटर को सिलेक्ट करिए, अब यहाँ पर दाबिए अल्टर E और उसके बाद यहाँ पर है C, कॉपी हो गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा शॉर्टकट हो गया इसका। एंड इसके बाद हमारा F10 वाला नहीं काम करेगा, एप्लीकेशन C ये काम करेगा। सिलेक्ट किया, मैटर को हमने सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर दबाएंगे एप्लीकेशन और C, काम कर गया। ठीक है, ये भी आप लोग को कंफर्म हो चुका होगा। एंड इसके बाद फिर हमारा क्या है, माउस से माउस से कैसे करेंगे, सिलेक्ट किया हमने, फिर यहाँ पर एडिट पे आएंगे, फिर यहाँ पर हम कॉपी पे क्लिक कर देंगे, कॉपी हो गया नॉर्मली हमारा ये भी। एंड इसके बाद फिर हमारा क्या है, यहाँ पर है कंट्रोल शिफ्ट F10C। ये गाइस हमारे में फिर नहीं काम करेगा बिकॉज प्रॉब्लम आप लोग जानते ही होंगे। फिर हमारा है पेस्ट वही है गाइस जो हम कॉपी किए रहेंगे उसको पेस्ट कराने के लिए होता है। ठीक है, हमने से इस मैटर को कॉपी किया, कंट्रोल C से हमने कॉपी किया। ठीक है, अब यहाँ पर पेस्ट कराने के लिए पहला शॉर्टकट है कंट्रोल V, जो नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं। कंट्रोल V यूज़ किया, नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर है अल्टर EP, ये कोई नहीं यूज़ करता है, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ ही नहीं करते। क्या है, अल्टर E और P, देखो आ गया पेस्ट। फिर एक F10 है, F10 नहीं काम करेगा। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन और P, कीबोर्ड में एक एप्लीकेशन बटन होता है, उसको प्रेस करिए, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, P को प्रेस करिए, देखिए आ गया सेम। उसके बाद आप लोग माउस का यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर आओ और यहाँ पर पेस्ट लिखा है क्लिक कर दो, हो गया। फिर लास्ट वाला है कंट्रोल शिफ्ट F10 है, तो भाई इसको भी यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपको पता ही है। अब हम मैटर को डिलीट करते हैं। डिलीट ऐसे नहीं करेंगे, अब डिलीट हमारा आ ही चुका है, अब हम डिलीट का यूज़ करते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पर हमारा है डिलीट। अब डिलीट का क्या यूज़ है, चलो डिलीट का यूज़ आपको करके दिखाते हैं भाई। ठीक है, तो डिलीट में पहला ऑप्शन है डेल मतलब कि आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो और आपके कीबोर्ड में एक डेल बटन होता है, उसको प्रेस करोगे तो मैटर डिलीट हो जाएगा। हुआ, कंट्रोल Z से वापस लाएंगे। एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर एक और ऑप्शन है अल्टर EL। तो चलिए दाबते हैं अल्टर,
फिर ई और एल, डिलीट हुआ। कंट्रोल जेड से वापस लाते हैं, ठीक है। ये हमारा दो शॉर्टकट्स हो गया जो कि वर्क करा। और उसके बाद हमारा F10 है, ये नहीं काम करेगा। और उसके बाद एप्लीकेशन और डी, चलिए एप्लीकेशन बटन और डी, बहुत सही, ये भी काम कर दिया है, ठीक है। एंड इसके बाद हम माउस का डायरेक्ट यूज़ करेंगे, तो हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आएंगे, डायरेक्ट यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, हो गया। चलिए ये भी सही है, डन है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट F10D है, तो मतलब ये भी हमारा 7 में ही काम करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, फिर हमारा ऑप्शन आता है फाइंड। फाइंड मतलब होता है गाइस खोजना, ठीक है। बेसिकली आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बस केवल यहाँ पर मैं शॉर्टकट का यूज़ दिखा रहा हूँ कि हाँ यूज़ हो रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। बस इतना आप लोग थोड़ा बहुत नॉर्मली समझते रहिए कि हाँ शॉर्टकट काम कर रहा है, भाई ने जो बताया वो सही बताया है। अब क्या करेंगे, फाइंड का जो पहला शॉर्टकट है कंट्रोल F, क्लिक किया, ये वाला बॉक्स ओपन हो गया आपका फाइंड वाला। यहाँ से आप कोई चीज़ खोज सकते हो, जो भी आपको खोजना। मुझे F खोजना है, कहाँ पर है, तो मैं F को टाइप करता हूँ एंड फाइंड पे क्लिक करके मैं देख लूँगा कहाँ पे है। डाउन पे नहीं है तो अप पे होगा, है, ठीक है। ये नॉर्मली आपका पहला शॉर्टकट हो गया, क्या, कंट्रोल F, फिर यहाँ पर अल्टर EF, अल्टर EF, फिर देखिए हमारा ये चीज़ ओपन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है F10, ये नहीं काम करेगा, माउस से काम कर जाएगा। यहाँ पर आइए एंड फाइंड। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन आता है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट हमारा जो पहला शॉर्टकट है F3, तो F3 हम प्रेस करते हैं, यहाँ पर देखिए खोज रहा है, जो हम फाइंड किए उसी को खोज रहा है। दूसरा क्या है अल्टर EN, चलिए दाबते हैं अल्टर, फिर E और N, एंड इसके बाद यहाँ पर है यूज़ माउस। माउस से डायरेक्ट आओ यहाँ पर, एंड यहाँ पर लिखा है ना फाइंड नेक्स्ट, क्लिक करो, हो गया नॉर्मली। एंड इसके बाद हमारा है रिप्लेस। रिप्लेस में यहाँ पर पहला शॉर्टकट है कंट्रोल H, तो चलिए कंट्रोल H का हम यूज़ करते हैं एंड यहाँ पर हम कोई भी चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं। हमारा देखिए इस टाइप का बॉक्स आ चुका है। पहला हमारा शॉर्टकट ये हो गया रिप्लेस का, एंड दूसरा हमारा जो शॉर्टकट होगा अल्टर ER, तो दाबेंगे अल्टर ER, देखिए फिर हमारा वही ऑप्शन ओपन हो गया, मतलब कि दो शॉर्टकट काम कर गए। एंड इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है F10 ER, F10 हमारे में नहीं काम कर रहा है, आप लोग यूज़ कर लेना। फिर यहाँ पर माउस का यूज़ करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर लिखा है रिप्लेस, ठीक है, इस पर टच कर देंगे, देखिए आ गया। फिर यहाँ पर है गाइस गो टू। अब गो टू का यूज़ कैसे करेंगे, गो टू के लिए यहाँ पर देख लो कंट्रोल G है, कंट्रोल और G प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो गो टू है ऑन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आएंगे, टिक हटाएंगे एंड अब ऑन करेंगे कंट्रोल और G। तो यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल G से हमारा गो टू आ चुका है। यहाँ पर किसी भी लाइन पे आप जा सकते हो। मेनली मैंने पूरा इसको समझाया है डिटेल में, यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैं केवल शॉर्टकट का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोग का नॉर्मली। एंड यहाँ से मैं कट करूँगा, फिर यहाँ पर है अल्टर EG, अल्टर E और G, काम कर गया। फिर F10 वाला है, इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर लिखा है यूज़ माउस। यूज़ माउस का आपको पता है, यहाँ पर आओ, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो, गो टू पे क्लिक कर दो, आ गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर है सिलेक्ट ऑल का। सिलेक्ट ऑल का इतना है, इसमें से कम 5 तो काम करेगा। पहला है कंट्रोल A, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं हर समय, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा हमेशा। उसके बाद यहाँ पर आपका है अल्टर EA, अल्टर EA है ना, तो अब क्या करेंगे अल्टर दबाएंगे, फिर E और A, सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ तो इस पर टैप करिए, अब फिर से करिए अल्टर E और A, हो गया सिलेक्ट, मतलब काम कर गया। F10 वाला छोड़ देंगे, एप्लीकेशन A, एप्लीकेशन बटन दबाएंगे, उसके बाद A, काम कर गया, मतलब ये भी 100% काम कर रहा है। फिर होगा कंट्रोल शिफ्ट F10, F10 से गया, इसको छोड़ देंगे। फिर शिफ्ट और लेफ्ट एरो, तो हम शिफ्ट को प्रेस किए रहेंगे एंड लेफ्ट एरो का यूज़ करेंगे। देखिए एक बाई एक, 1 बाई 1 आप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि ये भी काम कर रहा है। तो 100% यार वीडियो को लाइक कर दो यार भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत। वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है और आप लोग को इतना स्टेप बाय स्टेप भाई कोई नहीं समझाएगा। आई गारंटेड, मैं जिस तरह से भाई जो शॉर्टकट मैंने आपको दिया ना भाई, एक दिन में मेहनत करना भाई इतना ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रगल होता है। बस यार आप लोग यार लाइक करो यार, वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करो और अपने दोस्तों में एकदम फैला दो भाई कि यूट्यूब पे कुछ ऐसा भी चैनल आ चुके हैं जो फ्री में फुल कोर्स दे रहे हैं, वो भी ऐसा जो कोई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, वो भी बिल्कुल एकदम फ्री में। अब चलिए गाइस यहाँ पर आते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम लाने का 5 तरीका है, 5 या 4 तरीका मैंने लिख रखा है, तो इसमें हम लाते हैं इसको, ठीक है, यूज़ करते हैं। पहला हमारा जो है वो है F5 आप प्रेस करिए, यहाँ पर आ जाएगा कीबोर्ड से, ठीक है। उसके बाद हमारा है अल्टर ED, अल्टर फिर दबाएंगे E और D, फिर हमारा डेट एंड टाइम आ गया। फिर माउस का यूज़ करेंगे, डायरेक्ट हम आएंगे यहाँ पर एडिट पे, यहाँ पर लिखा है डेट एंड टाइम, इस पर टच कर देंगे, ये हमारा आ चुका है। अब इसको हम पूरा सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे बिकॉज ये हमारा कचरा भर चुका था, ठीक है।
तो इसके बाद हमारा अब ये वाला मेन्यू होता है खत्म है। अब हमारा आता है फॉर्मेट मेन्यू। इसका शॉर्टकट क्या है, अल्टर ओ। तो दबाते हैं अल्टर और ओ को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मेट ओपन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब इसके अंदर जितने ऑप्शन है इन सब ऑप्शन का हम शॉर्टकट देख लेते हैं। पहला है वर्ड रैप। वर्ड रैप को ओपन करने का पहला शॉर्टकट क्या है आपका, अल्टर ओ डब्ल्यू। दबाते हैं अल्टर फिर ओ एंड डब्ल्यू को प्रेस करते हैं तो हमारा वर्ड रैप ऑन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे देखेंगे, देखिए वर्ड रैप ऑन हो चुका है। दूसरा शॉर्टकट क्या है, F10, ये नहीं काम करेगा। उसके बाद माउस से जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आइए, अब डायरेक्ट वर्ड रैप पे टिक लगाइए, अनटिक हटाइए, ये भी कर सकते हो। इसके बाद गाइस हमारा क्या है, फॉन्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉन्ट का शॉर्टकट क्या है, अल्टर ओ एफ। अल्टर ओ एंड एफ, आपका फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर विदाउट माउस का इसका यूज़ करना है तो आप टैप टैप करके 1 बाय 1 जा सकते हो, जहाँ जाना है आपको टैप टैप करके जाना होगा। ठीक है, हो रहा है ना, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरा शॉर्टकट है F10, ये भी नहीं यूज़ होगा। और तीसरा हमारा है माउस से, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर आएंगे एंड इसको यहाँ पर फॉन्ट लिखा है, क्लिक कर देंगे माउस से एंड यहाँ पर आके हम यूज़ कर सकते हैं, बट इसका भी कोई बेसिकली यूज़ नहीं है। तो फाइनली जो हमारा फॉर्मेट हो गया, इसका भी पूरा शॉर्टकट खत्म हो गया। अब हम आते हैं व्यू में। व्यू में हमारा जूम का शॉर्टकट है भाई। ठीक है, व्यू में आते हैं एंड यहाँ पर हमारा एक है जूम, एक स्टेटस बार। ठीक है, इन तीनों का हमारा जो शॉर्टकट से देख लेते हैं, तीनों दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पर पहला है जूम। जूम में होगा एक अल्टर VZI। ठीक है, इससे जूम होता है पेज को। चलिए करके देखते हैं, अल्टर फिर V एंड Z फिर I। देखिए जूम हुआ हल्का से, अभी आपको पता नहीं चला बट यहाँ पर ध्यान देंगे तो 10% बढ़ा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको दूसरे शॉर्टकट से यूज करेंगे। यहाँ पर है, ठीक है, एक आपका है जूम आउट के लिए, यहाँ पर देख लो। शायद गाइस मैंने जूम और जूम आउट का एक ही में पूरा का पूरा लिख लिया है। ठीक है, प्लस 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 है एंड माइनस 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 गाइस होगा, बट उसको मैंने नहीं लिखा है। बट यहाँ पर गाइस जो मैंने जितना भी शॉर्टकट्स लिखा है ये केवल प्लस मतलब बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये पहला हो गया एंड दूसरा देखिए अल्टर फिर V Z एंड O, जूम आउट हो गया। पहला जूम इन हो गया, दूसरा जूम आउट का शॉर्टकट हो गया। ठीक है, एंड जो तीसरा है ये हमारा है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट। ये हमारा नॉर्मली कर देगा जो हमारा पेज, जैसे मान लीजिए हम कंट्रोल प्लस के साथ जूम कर सकते हैं हम। ठीक है, कंट्रोल प्लस मैंने लिखा भी है और कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है। यहाँ पर देख लो, 5वें और 6वें को देखोगे तो एक कंट्रोल प्लस है, कंट्रोल माइनस है और कंट्रोल 0 से हमारा बराबर पे हो जाएगा जैसे नॉर्मली होता है टेक्स्ट हमारा। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे माउस से, तो माउस से भाई आपको पता ही कैसे क्या करना है। माउस से डायरेक्ट यहाँ पर आओ भाई, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ और यहाँ से आप जो भी करना है। ठीक है, आपको जूम करना है तो यहाँ पर जूम कंट्रोल प्लस कर सकते हो, या तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करो, और या तो यहाँ पर कंट्रोल जूम आउट करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस क्लिक करो। अगर रिस्टोर करना है मतलब डिफ़ॉल्ट रखना है तो कंट्रोल के साथ 0 को प्रेस करो, ये भी आपका रिस्टोर ही माना जाएगा। तो फाइनली ये हमारा जूम का पूरा शॉर्टकट हो गया, जूम इन एंड जूम आउट का। अब उसके बाद हमारा है स्टेटस बार। स्टेटस बार का जो हमारा शॉर्टकट है ये 3 शॉर्टकट्स है एंड इसके बाद जो हमारा होगा इस खत्म हो जाएगा। बिकॉज हेल्प में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हेल्प तो हमको पूरा हम खुद ही कर चुके हैं, जाकर बस चैनल पे वीडियो देख लो, काम हो जाएगा। एंड इसके बाद हमारा है स्टेटस बार। स्टेटस बार का हमारा शॉर्टकट क्या होता है, अल्टर VS। चलिए क्लिक करते हैं, अल्टर V और S। ऑफ हुआ, नहीं पता चला, अल्टर दबाइए फिर V दबाइए, यहाँ पर S के देखिए नीचे अंडरलाइन, S को टच करिए, देखिए स्टेटस बार शो एंड हाइड हुआ, कंफर्म हुआ। फिर दबाएंगे F10 वाला, F10 में हमारे में नहीं काम करेगा, फिर यहाँ पर डायरेक्ट हम माउस से कर सकते हैं। तो हम आएंगे व्यू पे, यहाँ पर माउस से शो एंड हाइड स्टेटस बार करेंगे, यहाँ पर नीचे वहाँ देखिए आपका शो एंड हाइड हो रहा है। तो इस तरह से गाइस जो हमारा पूरा का पूरा जो होता है, ठीक है, PDF हमारा खत्म होता है। एंड PDF का लिंक भाई टेलीग्राम पे दे दिया है, वहाँ पर जाइए फटाफट डाउनलोड करिए एंड इसको प्रैक्टिस करिए। सो गाइस आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करना एक लाइक, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, और पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर चैनल को चेक कर लो या तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड जय भारत।